मोदी सरनेम मामले में फंसे राहुल गांधी के लिए शुक्रवार को राहत भरी खबर आई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को मिली 2 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल की सांसदीय बहाली का रास्ता साफ हो गया है। साफ है कि राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे। राहुल गांधी की सजा पर रोक के बाद कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेस कार्यकर्ता मिठाई बांटकर जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस के अलग अलग राज्यों में स्थित दफ्तरों में भी अदालत के फैसले के बाद जश्न मनाया जा रहा है। अदालत ने कहा है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अंतिम फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक हैं। इससे न केवल राहुल गांधी का सार्वजनिक जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित हुआ, बल्कि उन्हें चुनने वाले मतदाताओं का अधिकार भी प्रभावित हुआ। आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक के कोलार में बयान दिया था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सबका सरनेम कॉमन क्यों है, सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों है। इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। पूर्णेश मोदी सूरत पश्चिमी से बीजेपी विधायक हैं और पेशे से वकील हैं। वे भूपेंद्र पटेल की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्णेश मोदी का आरोप था कि राहुल गांधी की इस टिप्पणी से पूरे मोदी समुदाय की मानहानि की है। इस मामले की सुनवाई सूरत की अदालत में हुई थी। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज किया गया था। भारतीय दंड विधान की धारा 499 में आपराधिक मानहानि के मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान था, जिसके बाद राहुल गांधी से सांसद सदस्यता छीन ली गई। मोदी सरनेम मामले में फंसे राहुल गांधी को मिली 2 साल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है, जिसके बाद कांग्रेस में खुशी का माहौल है। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो हमें बहुत खुशी हुई। राहुल गांधी की संसद में अनुपस्थिति महसूस हुई। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के माध्यम से मैंने संसद में सभापति को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताया और कहा कि उनकी सदस्यता जल्द से जल्द बहाल की जानी चाहिए। आज सत्य की जीत हुई। जिस वक्त ये खबर आके पहुंचे कि हमारे अभिषेक मनु सिंघवी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी लड़ाई हम लड़ी थी, उसमें राहुल गांधी जी की राहत मिले, तब सही महीनों में हम सबको अंदर एक खुशी की लहर बह गए। सदन में राहुल गांधी जी की नदारद अनुपस्थिति बराबर हमें महसूस होते ही रहते। कोई अगर काम में राजनीतिक कारणों से राहुल गांधी जी कहीं व्यस्त रहे, अलग बात है, लेकिन सदन में राहुल गांधी जी की आने में पाबंदी, सदन में आने की अधिकार जब से छीन लिए गए थे, तब सही महीनों में हम लोग बड़े दुखी थे। ये राहत की खबर सुनते ही तुरंत मैं इस सदन के अंदर पहुंचे और पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन की हवाला देते हुए पीठ में जब हमारे चेयरमैन राजेंद्र अग्रवाल साहब बैठे थे, तब उनके पास बात रखी कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी की राहत मिल चुके हैं, अब सारे पाबंदी हटा के जल्द से जल्द उनके सदन के अंदर वापसी के लिए कार्रवाई शुरू करना चाहिए।
राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर कांग्रेस के साथ अन्य पार्टियों के भी बयानबाजी सामने आ रही है, जिसमें शिवसेना के एक विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं समझता हूं कि यह उचित आदेश है। यदि आप आज के फैसले को देखें तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास सच बोलने वाले लोग लोकसभा में वापस आ रहे हैं। इस देश में नफरत की, प्रतिशोध की राजनीति नहीं जीतेगी। हम इस आदेश का समर्थन करते हैं। I think it is an appropriate order. If you see the judgment today, if you see the order today, it is very important that we have people who speak the truth coming back to the Lok Sabha. Politics of hate, politics of vengeance will not win in this country, and we support this order. No, I won't go between the two courts. I don't want to get stuck in that. But what I see is it's a fair order. It is important for our democracy to be upheld.